हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। काजल, शिकंजा कसा जाता है चोरों पर, बिजली चोरी का मामला सामने आता है और उसके साथ कई राज खुलते नजर आ रहे हैं। वहां जो लोग रह रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ तस्वीरें? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो मंदिर है सुबह पूजा अर्चना यहाँ पर की गई और उसके बाद से जो साधु संत थे उन्होंने यहाँ पर रुद्राभिषेक भी किया और लगातार दूर दराज से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच भी रहे। आप अगर देखेंगे तो सुबह 7-8 बजे के करीब ये मंदिर खुला था और जिसके बाद पूजा अर्चना शुरू हुई। उसके बावजूद अभी समय हो चुका है, उसके बावजूद लोग यहाँ पर जो है दूर दराज से पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि 46 सालों का लोगों ने इंतजार किया। उसके बाद जब ये कपाट खुला है तो लोग भारी मात्रा में, भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? मुन्ना लाल। कितने साल से आप इधर रहते हैं? कहाँ रहते हैं? हम तो में। अच्छा, तो ये मंदिर कितने साल पुराना? लोग कह रहे हैं 500 साल पुराना मंदिर है ये। अब ये क्या पता कितना पुराना है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शन कर लिए? जी मैम। कहाँ से आया? मैम ततावली गाँव। कितनी दूर है यहाँ से? मैडम ऐसे ही है मैम, हयात नगर से 2 किलोमीटर। लेकिन 46 साल बाद ये जो मंदिर खुला है, क्या लग रहा है, किस तरीके की भावनाएं आप लोगों की? मैडम बहुत खुश हुआ मैम, हम बोले के वक्त हैं मैम, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। ये है कि बहुत मेरी आत्मा इतनी खुश है कि बहुत अच्छा हुआ, ये मंदिर का ताला खुला, बहुत अच्छा हुआ मैम। तो देखिए लोग खुश हैं, लेकिन एक तरफ अगर आप इंक्रोचमेंट की अगर बात करें तो इंक्रोचमेंट, ये जो पूरा रास्ता है, ये पूरा मंदिर जो है, यहाँ पर कल आपने देखा होगा कि यहाँ पर पूरी तरीके से दीवारें थी। ये दीवारें यहाँ से शुरू होकर और चारों तरफ से अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगी तो चारों तरफ से ये घिरा हुआ था दीवार से, यानी कि नई दीवार बनाई गई थी इस मंदिर को ढकने के लिए। और ये जो सकरा रास्ता है इसे छोड़ दिया गया था आने जाने के लिए। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी घर बनाए हुए हैं, यानी चारों तरफ से गलियां आप दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी एंक्रोचमेंट को लेकर शिकायतें हैं। काजल और जतिन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, संभल में जब से 46 साल बाद जो मंदिर मिला है, जिसे शिव मंदिर, हनुमान मंदिर कहा जा रहा है, इसके बाद से लगातार वो लोग बिल में जाकर छिप गए हैं जो बार बार ये कहते थे कि मस्जिदों में मंदिर को ढूंढा जा रहा है। अब उनके मुंह में दही जम गई है। अब कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, जवाब नहीं किसी के पास कि आखिर ये मंदिर कहां से आए, आखिर इन पर कब्जा क्यों किया गया था, इनको छिपा क्यों दिया गया था, इन पर ताले क्यों जड़े गए थे। लगातार दो धड़े आमने सामने दिख रहे थे, बहस कर रहे थे। कहा जा रहा था कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, मस्जिदों में आकर मंदिरों को ढूंढा जा रहा है। लेकिन अब सच्चाई सबके सामने है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जिनकी वजह से नरसंहार हुआ उनको सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने सनातनियों पर प्रहार किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये खूब मैंने देखा, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े। मंदिर तो बहुत दिनों में मुझे देखने को मिला है। गणेश भगवान, हनुमान जी एवं शिव शंकर भगवान की आरती की गई। नियमित रूप से जिस प्रकार से आज हुआ है, इस प्रकार से नियमित रूप से सुबह शाम आरती यहाँ चलती रहेगी। सही मायनों में कहें तो संभल में आज सनातन का सूर्योदय हो गया है। जिन लोगों ने 46 साल पहले संभल में सनातन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी, हिंदू आस्था पर कठोर प्रहार किया था, वो सब आज नाकाम हो गए हैं। शनिवार को संभल में शिव मंदिर मिला तो आज पूजा भी शुरू हो गई है। सुबह सुबह हिंदू समुदाय के लोग मंदिर पहुंचे, मंदिर का ताला खोला तो भक्तों ने पहले महादेव के दर्शन किए, फिर महादेव के अवतार बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई हुई, शिव जी का अभिषेक हुआ तो बजरंग बली को वस्त्र पहनाए गए और जब मंदिर में आरती हुई तो लोगों की आंखें भर आई। मुझे नहीं पता मैं अपने भगवान से कितना प्यार करती हूँ, बहुत करती हूँ। प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? प्रशासन तो यही मांग है हमारी कि जितने भी यहाँ मंदिर हैं सभी को ही खुलवाया जाए। अच्छा है, भगवान जी खुल गए, मंदिर बनना चाहिए यहाँ पर, भव्य मंदिर बनना चाहिए, बहुत खुशी होगी। मंदिर में सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की आरती हुई। फिर शिव जी की आरती हुई और फिर स्थानीय लोगों ने बजरंग बली की आरती की।
बाद सनातनियों ने जयकारे भी लगाए और जयकारे भी ऐसे कि कट्टरपंथियों को इन जयकारों की गूंज, सनातनियों की हुंकार आज तो सोने ही नहीं देगी। 400 साल पुराने मंदिर में पूजा अर्चना करके स्थानीय लोग इतने खुश दिखे कि भगवा लहराने लगा और लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बहुत मंदिर दबे हुए हैं हमारे शहर संभल में, जिनका हमें पता भी नहीं है। बहुत पुराने, बहुत काफी कूप और काफी मंदिर है हमारे शहर में, जो हमको अभी तक नहीं पता है। हम कहीं जाते नहीं शहर के अलावा, डर की वजह से अपने घर ही रहते हैं, अब दुकान पे रहते हैं, बस इसके अलावा हम। जब तक यहाँ पे कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है, तब तक हम यहाँ पे आकर के सेवा करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे और आरती आदि कार्य करते रहेंगे। मैंने 76 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 78 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 80 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने उसके बाद में 84 का, 82 का बलवा देखा। ये खूब मैंने देखा, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े। आज हार हो गई है उन लोगों की जिन्होंने साल 1978 में संभल में नरसंहार मचाया था, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया था और हिंदू आस्था को नुकसान पहुंचाया था। हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर बंद करके रखा गया था। एक भय का माहौल पैदा करके वहां से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहां से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो। संभल में सनातन के मिले सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सनातन को खत्म करना, हिंदुओं के इतिहास को मिटाना इतना आसान नहीं है। कट्टरपंथियों की पुश्तें खत्म हो जाएंगी, लेकिन सनातन कल था, आज है और आगे भी रहेगा। फिलहाल मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस सुरक्षा में कल से तैनात है। तो वहीं अब इस सवाल का जवाब भी ढूंढा जा रहा है कि किसकी शह पर मंदिर को मिटाने की साजिश रची गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चले आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। साथ ही कई सवाल भी पूछे हैं और कहा है कि आखिर कांग्रेस को सनातन से दिक्कत क्या है। क्या कुछ उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शहडोल से गरजे सीएम मोहन, छाती पर पांव सुनाएंगे रामकृष्ण। कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। सनातन विरोधियों पर निशाना, बांग्लादेश पर भी सवाल दागा। सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ाई है कांग्रेस वालों की? पता नहीं क्या हो जाता है इनको। जब बांग्लादेश में गड़बड़ होती है, इनके मुंह पे ताले डल जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बेहद आक्रामक नजर आए जब वो शहडोल में एक रिजॉर्ट की लॉन्चिंग में पहुंचे थे। इस दौरान सीएम मोहन यादव कांग्रेस पर जमकर बरसे